जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है माता का गुप्त धन के 4 संकेत, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, जो जानकारी हम आपको अपने चैनल पर देने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ऐसी जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल का जो संदेश है, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। भाइयों, ये जो बात है हमारे दादा गुरु के समय की बात है, लगभग 70-80 साल पुरानी बात है। एक महिला थी और उसको गुप्त धन के संकेत मिलते थे। उसको गुप्त धन की 4 संकेत मिलते थे। वो क्या थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए। और वो 4 संकेत उसको मिलते थे। और वो एक दिन हमारे दादा गुरु के पास में वो महिला आई और वो दादा गुरु के हमारे शिष्य थी। और दादा गुरु को उसने बताया कि गुरुजी, मुझे सपनों में गुप्त धन के 4 संकेत मिलते हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ, इसमें क्या करना चाहिए। दादा गुरु ने उस महिला को बताया कि देखो बेटी, कि ये जो धन के तुम्हें जो संकेत मिलते हैं इस जन्म में, तो जो हमारा जो पिछला जन्म होता है, पिछला जन्म का जो पुण्य होता है, उसके पुण्य के दम पर ही हमें इस जन्म में धन प्राप्त हो सकता है। तो ये संकेत जो मिलते हैं, हो सकता है कि पिछला जन्म का तुम्हारा उससे कुछ लेना देना हो। और लेकिन ये बातें इतनी आसान नहीं होती। मान लीजिए कि किसी के जीवन में धन का योग भी है, तो इतनी बातें आसान नहीं होती। उसमें बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी रिक्स होती है, बहुत सी जिम्मेदारी होती है, बहुत से धोखे होते हैं। और वो सबका सामना करने के बाद वो धन प्राप्त होता है। और जब धन प्राप्त होता है, उसमें भी वो दान पुण्य में खर्च करना पड़ता है, नहीं तो वो भी अपने परिवार को निगल जाता है। तो महिला बोली, गुरुजी देखिए, अभी आप तो हमारे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगी। और देखिए, कोई भी जो गुरु होता है, ऐसे किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति की इतनी मदद नहीं करता। जो उसका प्रिय शिष्य होता है, उसको ही गुरु ऐसी मदद करता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भाई, आपके जीवन का अंधेरा बिना गुरु के दूर नहीं होगा। सनातन धर्म में गुरु को बहुत ही महत्व है। आपको गुरु करना चाहिए, गुरु की सहायता लेनी चाहिए, और किसी लालच में गुरु नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से गुरु करना चाहिए। जब आदमी बिना लालच के गुरु करता है और सही तरह से गुरु की सेवा करता है, तन मन धन से गुरु की सेवा करता है, तब जब गुरु का शिष्य पर भरोसा बैठता है, तभी गुरु शिष्य की मदद करता है। ऐसी लालच में अगर आप गुरु करते हो, तो गुरु आपसे भी ज़्यादा होशियार होता है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो महिला थी, उसको गुरुजी ने पूछा कि जो तुमको संकेत मिलते हैं, क्या संकेत मिलते हैं। तो उसने बताया कि गुरुजी, मुझे एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है। उस पहाड़ पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई देता है। वहाँ पे एक माता का मंदिर दिखाई देता है और एक बहुत बड़ा नाग दिखाई देता है। ऐसा उसको 4 संकेत सपनों में बार बार मिलते थे, बहुत सालों से मिलते थे। तो उसने दादा गुरु को बताया, तो दादा गुरु ने उसको बताया कि देखो बेटी, ये जो तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, इसका जो मतलब है कि पहाड़ पे माता का मंदिर है, पीपल का पेड़ है, और उसके नीचे जो गड़ा हुआ धन है, यही इसका मतलब है। जो गुरु जी ने उसको साफ साफ बता दिया है, क्योंकि जो गुरु होता है वो सब बातों को जान लेता है, उनको ज़्यादा देर नहीं लगती। तो फिर वो जो महिला थी, उसने गुरुजी से बोला, गुरुजी फिर मैं इसमें क्या करना चाहिए, जैसे ही आप बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो दादा गुरु ने कहा कि देखो बेटी, ये तो बातें इतनी आसान नहीं होती, फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है इसको पाने की, तो और तुम्हारा जो पिछला जन्म का पुण्य है वो भी तुम्हें काम आने वाला है, तुम्हारी भक्ति शक्ति भी इसमें काम आने वाली है। तो तुम प्रयास इसमें ज़रूर कर सकती हो। हमेशा जो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ में रहेगा। और उसको दादा गुरु ने सेफ्टी के लिए एक रुद्राक्ष की माला दे दी और कुछ मंत्र भी दे दिए। और वो महिला वहाँ से फिर चले गई। उसके बाद में वो जो महिला थी, वो हमेशा जो उसके गांव के बाहर एक पहाड़ था, जो कुछ पीपल का पेड़ था, जो उसको सपनों में दिखाई देता था, तो वहाँ जाती थी। शाम के समय में वहाँ पर दिया लगाती थी और जो कुछ मंत्र होते हैं पीपल के पेड़ के, जो शनिदेव भगवान के मंत्र होते हैं, जो कुछ महाकाली के मंत्र होते हैं, वैसे मंत्रों का वो जाप करती थी। और उस महिला ने बहुत दिनों तक वो जो पेड़ था, पीपल का पेड़ था, वहाँ पे जो कोई पहाड़ पे माता का मंदिर था छोटा सा, उसकी बहुत दिनों तक उसने सेवा की, वहाँ पे भक्ति की, बिना लालच के भक्ति की, सेवा की। ऐसे बहुत से साल बीत गए और उसके बाद में एक दिन ऐसा जो कुछ हुआ, एक रहस्यमय चमत्कार हुआ। जो वहाँ पे जो माता का मंदिर था, वो माता साक्षात प्रकट हो गई और उस महिला को माता ने दर्शन दे दिए।
और उसको बताया कि ये जो पीपल का पेड़ है इसके नीचे ही जो है कुछ जो धन रखा हुआ ये तुम्हारा ही है और तुम्हारे पिछले जन्म का है। ऐसा वो माता ने उसको संकेत दे दिया, लाइव उसको दर्शन भी दे दिया। उसके बाद वो जो धन की प्राप्ति उस महिला को हो गई। जो माता थी वहाँ पे माता की कृपा से उस महिला को जो धन है उस खुद माता ने उसको धन दे दिया। उसके बाद वो महिला ने धन की प्राप्ति होने के बाद में कम से कम 50% जो धन था दान धर्म में खर्च कर दिया। वही जगह पे एक बहुत बड़ा माता का मंदिर बना दिया, दान धर्म का काम कर दिया और बाकी जो कुछ था अपने बाल बच्चों के लिए उसने खर्च कर दिया। और जो धन उसको जो मिला था माता की कृपा से मिला था वो पिछला जन्म का उसका ही वो धन था। लेकिन क्या होता है भाई, वो देखिए लोगों को क्या लगता है ये जो धन होते हैं कि आदमी को कर्म से मिल जाएंगे, कोशिश करने से मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे धन कर्म से नहीं मिलते, ये भाग्य से मिलते हैं। क्योंकि अगर हम पूरा ज़िंदगी भर काम करेंगे तो भाई हम मतलब मान लीजिए कि एक 50 ग्राम भी जैसे हम सोना नहीं कमा सकते। और ऐसा अगर किसी को सोना चांदी ऐसा गुप्त धन जो गड़ा हुआ धन होता है, ऐसा कुंटलों में होता है, किलो में होता है, ऐसा मिल जाते तो फिर वो नसीब की बात होती है। अपना जो पुण्य होता है पिछले जन्म का उसकी बात होती है, उसके दम पर ही हमें ऐसे धन जो मिल पाते हैं। और जो तांत्रिक लोग महाराज लोग क्या करते हैं कि भाई ऐसे लोगों का अगर नसीब में धन है, धन का योग है, वो जानकर देखकर उनको सही सलाह देते हैं। उनके नसीब से उनको अगर मिल सकता है तो उनकी मदद करते हैं। लेकिन कोई तांत्रिक और कोई महाराज को ऐसा लगता होगा कि भाई खुद अकेला उसको निकालेगा, अपनी ताकत से निकालेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी के नसीब में योग है तो उसका नसीब से योग का हम फायदा ले सकते हैं, उसकी मदद करके उसको हम फायदा ले सकते हैं। लेकिन ये जो धन मिलते हैं नसीब से मिलते हैं। अब किसके नसीब में क्या योग है, किसके नसीब में कौन सा योग है, वो देखने के जो माध्यम होते हैं सनातन धर्म में कुंडली से भी देखा जाता है, हस्तरेखा शास्त्र से भी देखा जाता है, वास्तु शास्त्र से भी देखा जाता है। ऐसी ये बातें होती है। अभी देखिए कि ये जो गुप्त धन की बातें पहले ज़माने की बातें हैं। अभी गुप्त धन किसे कहते हैं कि भाई वो जो ज़मीन का गड़ा हुआ धन है उसे भी गुप्त धन कहते हैं। आज के ज़माने में शेयर सट्टा लॉटरी विरासत में मिलने वाली प्रॉपर्टी उसको भी गुप्त धन कहते हैं। गुप्त धन के अलग अलग प्रकार उसमें होते हैं। तो देखिए भाइयों कि ये जो बातों को जानने के लिए गुरु करना आवश्यक है, गुरु की सलाह लेनी आवश्यक, गुरु के सानिध्य में रहना आवश्यक है, तभी आप ये बातों को समझ पाते हो। ऐसे 5-10 मिनट की वीडियो में मैं इतना आपको समझा नहीं पाऊँगा। तो ठीक है, आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। किसी को कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ज़रूरी तो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो चैनल की फ़ीस है आपको लागू रहेगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है।